इससे भी हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो भाई बात तो अंडरवेट की है और डाइजेशन सिस्टम कहाँ से आ गया बीच में, क्योंकि अगर हमको वेट बढ़ाना है, कई लोग जो दुबले पतले होते हैं, अंडरवेट होते हैं, सबसे पहले उनका डाइजेशन सिस्टम ही ठीक करना होगा हमें। ठीक है, कई बार देखते हैं बहुत सारे लोग काफी कुछ खाते हैं पर उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको खाया पिया नहीं लगता। ठीक है, इसके लिए हम पहले डाइजेशन सिस्टम की ही बात करेंगे। उसके बाद कई लोगों को क्या होता है, ड्राई फ्राइड फूड खाने की आदत होती है, ज्यादा जंक फूड खाते हैं, कोक या कॉफी की सेवन ज्यादा करते हैं, उससे भी आपको समस्या आ सकती है। हमको करना क्या है, अपने खाने में हमेशा जो भी खाना खाते हैं उसमें पौष्टिक आहार की हमेशा हमको देखना चाहिए कितना है वो पौष्टिक आहार, मतलब न्यूट्रिशन जो भी खा रहे हैं हम। अगर किसी का वजन नहीं बढ़ता तो उसका कारण, दूसरा कारण क्या हो सकता है, डाइजेशन सिस्टम के अलावा उसका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर मैं आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताऊं तो क्या होता है, एक्चुअल में ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो होता है कैटाबॉलिज्म, शायद आपने पहली बार सुना हो कैटाबॉलिज्म। ठीक है, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, मेटाबॉलिज्म। अब ये कैटाबॉलिज्म ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, जैसे आगे हम देखते हैं हमारी बॉडी में रोज हमारे बाल भी झड़ते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, हमारी स्किन के टिश्यू भी नीचे गिरते हैं, हमारी बॉडी में इतने सारे सेल हैं वो भी डैमेज होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। और उसकी जगह पे जो नए सेल आते हैं, नए बाल आते हैं, नई स्किन के टिश्यू बनते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों के दांत पुराने गिरते नए नए आते हैं, तो उस नए आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। ठीक है, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में करता क्या है, इसका क्या काम है। मेटाबॉलिज्म का मेन काम है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मिक्सर ग्राइंडर हमने देखा है ना, कुछ भी मिक्सर ग्राइंडर में डालो 2 3 4 या कुछ भी तरह के, उसको मिक्स करते हैं तो वो छोटे छोटे कणों में इसको तोड़ देता है। ठीक है, मिक्सअप अच्छे से कर देता है। तो मेटाबॉलिज्म भी हमारा ऐसे ही काम करता है, हम जो भी खाना खाते हैं उसको अच्छे से मिक्सअप करता है और हमारी बॉडी को उसको अच्छे से हजम होने में हेल्प करता है। और हमारा जो खाना खाते हैं उसमें से जो पौष्टिक आहार होता है, न्यूट्रिशन होता है, और उसको मेटाबॉलिज्म उसको हमारे हर ऑर्गन तक भी पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा तो हमें भूख भी अच्छी लगेगी, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा और हमारी बॉडी को अच्छी तरह लगेगा खाया पिया। ठीक है, और इसको अब फास्ट कैसे करें, उसके बाद क्वेश्चन आता है, ठीक है मेटाबॉलिज्म तो जो है पर इसको फास्ट हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कर क्या सकते हैं हम। तो हमें करना क्या है, पहले नंबर पे हमें दिन में कम से कम 5 मील हेल्दी लेने चाहिए। जैसे हम देखते हैं सुबह खाना खा लिया, कई लोग क्या करते हैं सुबह खाना खा लिया उसके बाद शाम को खाना खाते हैं, जब दोपहर को भी थोड़ा बहुत खा लिया, 2 या 3 मील का हमारा पूरा दिनचर्या होता है, पर वो रॉन्ग है। हमको करना क्या है, दिन में कम से कम 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हेल्दी मील खाना चाहिए, जरूरी होता है वो। उससे हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी स्पीड बढ़िया हो जाती है। और कई लोगों को क्या होता है, पानी भी कम पीते हैं, इसका भी सीधा असर मेटाबॉलिज्म पे होता है। हमारी बॉडी जब डिहाइड्रेट मोड पे हो जाती है, जब हमारी बॉडी को पानी की कमी हो जाती है तो भी वो हमारे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालती है। और उसके बाद कारण हो गया, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमको रेशा जुकाम बलगम या पेन किलर या कैसे ऐसी टैबलेट लेते हैं डॉक्टर की बिना सलाह लिए हुए। ठीक है, बहुत से लोग एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से ले लेते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और वो अपनी मर्जी से, या फिर उसको बोलते हैं भाई ये मुझे मेडिसिन दे दो इस प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, और एंटीबायोटिक जो दवाइयां होती हैं अगर हम अपनी मर्जी से लेंगे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। और कुछ डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसके कारण हमें वजन बढ़ाने में दिक्कत आ जाती है। जैसे कि अगर मैं प्रॉब्लम की आपको बात करूं, जैसे हाइपर थायराइड है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जैसे हम पंजाबी में या हिंदी में शुगर बोल देते हैं। कई लोगों को शुगर या थायराइड की, हाइपर थायराइड की को कंट्रोल करने के लिए कई दवाइयां लेनी पड़ती हैं, कई ज्यादा मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी मरीज अपनी बीमारी में परेशान होता है, तो वो दवाइयां तो लेगा ही लेगा, तो उससे भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उस पर भी सीधा असर डालती है वो दवाइयां जो होती हैं, पर खानी जरूरी होती है, इसलिए हमेशा वो अच्छे डॉक्टर से ही लेनी हमको चाहिए। और कई लोग क्या करते हैं, अपनी किसी भी नॉर्मल लाइफ के लिए या फिर अपनी बीमारी के लिए वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं।
स्ट्रेस से जब टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, जब वो स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी एक हार्मोन उत्पन्न करती है जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनलिन अगर आप स्पेलिंग लिखना चाहो तो लिख सकते हो ADINARLINE, ठीक है, वैसे टाइप भी कर देंगे हम। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। क्या सबसे पहला प्रभाव डालता है हमारी भूख पे। ये धीरे धीरे हमारी भूख को खत्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, हम अक्सर सुनते हैं भी किसी को टेंशन है तो वो कम खाते हैं, पर कई लोग टेंशन पे ज्यादा भी खाते हैं, वो भी हार्मोन का ही चक्कर होता है सारा। पर ज्यादातर लोग जो कम खाते हैं इसी वो हार्मोन हमारी भूख पे अटैक करता है। तो खाना पीना अगर हम कम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली बात है भी जो हमारा अगर बॉडी में खाना कम जाएगा उसमें से जो भी न्यूट्रिशन है, पौष्टिक आहार है, वो भी कम ही मिलेगा हमको। तो वो सीधा हमारे मसल्स पे अटैक करता है। ठीक है, हमारे मसल्स को वो अच्छी तरह न्यूट्रिशन जब नहीं मिल पाता उससे भी बॉडी हमारी वीक होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और अंडरवेट होने का सबसे बड़ा कारण जो हमारे खाने में पौष्टिक आहार ही है। ठीक है, कई लोग बोलते तो बहुत कुछ हमने ये खा लिया वो खा लिया, ठीक है, पर उसमें पौष्टिक आहार कितना है ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, खाने के कमी हो, जैसे कि हमारे खाने में 30% फैट, 30% प्रोटीन और 40% कार्बोहाइड्रेट्स होना जरूरी है। इनकी रेशो होना जरूरी है अगर हमको हेल्दी लाइफ चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी हमें हर 3-4 घंटे में इसको लेना जरूरी है। उसका पौष्टिक आहार को हमेशा ध्यान में रखें कि उसमें खाने में पौष्टिक आहार कितना है और हेल्दी न्यूट्रिशन होना जरूरी है। पर कैलोरी कौन सी लेनी चाहिए? अब जो लोग अंडरवेट है उनको करना क्या है, कैलोरी उनको क्या करना है, कैलोरी उनको हाई कैलोरी चाहिए। जैसे हम जो तो अंडरवेट पे होते हैं, जो अंडरवेट जो जिनका वेट हमने कम करना है, ओवरवेट लोग होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम हाई न्यूट्रिशन और लो कैलोरी खाना देते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे हम न्यूट्रिशन तो यहाँ पे भी पूरा ही देंगे पर उसके साथ कैलोरी भी हाई देंगे हम। पर कैलोरी हाई कहाँ से मिलती है हमको? कैलोरी हाई हमको स्ट्रीट फूड है, जंक फूड है, लोग वो भी खाना शुरू कर देते हैं, उसमें हाई कैलोरी है। जैसे बर्गर, कोक, पिज्जा, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठीक है, चॉकलेट हो गई, कॉफी हो गई। पर ये चीजों से कैलोरी तो हमको मिल गई, पर इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है? जीरो। उल्टा ये हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट डालती है ऐसी चीजें। तो ऐसी कैलोरी बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, ऐसी कैलोरी जो लोग लेते हैं, जो ऐसा काम करते हैं, उनको क्या होता है, आपने कई लोग अपनी जिंदगी में देखे होंगे जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने देखा है कई लोगों के हाथ और पांव बिल्कुल पतले पतले होते हैं, पर पेट जो उनका होता है वो एक बैलून की तरह फैला होता है। ठीक है, वो आदमी तो वैसे ही हमको कई बार अच्छा नहीं दिखने को लगता है ना, थोड़ा कार्टून टाइप सा लगने लग जाते हैं हम। ठीक है, वैसा बिल्कुल काम नहीं करना। ठीक है, और इन लोगों का जो ऐसे लोगों का स्ट्रक्चर जो जिनका ऐसा हो जाता है, उनको आपने कई बार देखा कि उनका बीपी भी फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाता है, कम होना, कभी ज्यादा होना। ये भी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता है। तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए हमको करना क्या है? ठीक है, हमको अपने मसल और फैट की रेशो को ठीक रखते हुए अपने आइडल वेट पे आना है। सिर्फ अपने आइडल, एक बात का ध्यान रखना है, सिर्फ अपने आइडल वेट पे नहीं आना है, अपने मसल्स और फैट की रेशो को देखते हुए, बराबर रखते हुए जितनी चाहिए हमको। ठीक है, आइडल वेट पे आना है, उसको निगरानी। ठीक है, पर हम ये कर कैसे सकते हैं? फिर सवाल आ गया भी इसको हम करें कैसे? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने सोने का टाइम भी देखना, फिक्स करना होगा एक। ठीक है, अब जैसे अब तो चलो लॉकडाउन है, सोने उठने का तकरीबन ज्यादातर लोगों का टाइमिंग खराब हो चुकी है, पर हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे भी सीधा हमारा वेट पे भी उसका असर पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं, रात भर लैपटॉप, टीवी या सोशल साइट पर बिजी रहते हैं और बहुत लेट सोते हैं। तो उससे लेट सोने से क्या होगा? लेट सोने से ये होगा कि हम सुबह भी उतनी ही लेट उठेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने एक मील ले लिया अपना 7, 8, 9 बजे रात को। ठीक है, हम सो गए 12, 1 या 2 बजे। उसके बाद सुबह उठते हैं हम 11, 12 बजे। ठीक है, वही 12 के 1 के बीच में हम अगर ब्रेकफास्ट करें तो आप ये देखिए गैप कितना पड़ गया। ये समझने वाली बात है। एक मील हमने लिया रात को 9 बजे, दूसरा मील ले हम दूसरे दिन मॉर्निंग 11 या 12 बजे, तो कितना गैप होगा? तकरीबन 14-15 घंटे। ठीक है, तो इससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म जब स्लो होगा तो वो हमारी सेहत नहीं बनेगी।
ठीक है। अगर वो थोड़ा ओवरवेट है लोग तो वो ओवरवेट और होते रहते हैं, फैट बढ़ती रहती है। अगर अंडरवेट है तो वो और ज्यादा अंडरवेट होने शुरू हो जाते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखना है। और दूसरा पॉइंट है जो कई लोग पानी कम पीते हैं, कई लोगों को पसीना ज्यादा आता है। वो बोल तो देते हैं मैं 2 या 3 या 4 लीटर पानी पीता हूँ, ठीक है, पर वो ये बात का ध्यान नहीं रखते कि हम जब काम करते हैं, जाते हैं कहीं पे या थोड़ा बहुत वर्कआउट करना पड़ता है हमको, तो हमको पसीना स्वेटिंग कितनी हो गई हमारी, ठीक है, वो भी हमको काउंट करना होगा, वो जरूरी है। तो कई लोगों को देखते हैं हम कि जब वो यूरिन है हमका, ठीक है, वो येलो रंग का होता है, पीले रंग का होता है। तो जिसका भी येलो रंग का यूरिन हमको आ गया तो हमको तुरंत समझ लेना चाहिए। ये हमारी बॉडी हमको बताती है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट मोड पे है, ठीक है। सिर्फ इसमें एक कंडीशन है, कई बार हमको डॉक्टर बी कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, ठीक है, सलाह दे देते हैं बी कॉम्प्लेक्स लेने की, विटामिन बी, ठीक है। जो लोग वो ले लें तो उसका ये हो सकता है भाई उसको उसके कुछ घंटे बाद 1 या 2 बार उसका यूरिन येलो कलर का हो, ठीक है, उसको हम हाइड्रेट नहीं मान सकते। नहीं तो जो अगर उसके बिना अगर येलो बाथरूम आए तो उसको हाइड्रेट है बॉडी, उसका भी विशेष ध्यान रखना होगा हम लोगों को। अंडरवेट लोगों को क्या खाना चाहिए, ठीक है, जो लोग हर तरह का नॉन वेज ये लोग खा सकते हैं, अंडरवेट लोग हर तरह का नॉन वेज खा सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि हम कई बार देखते हैं बाजार में हम जाते हैं तो वो किस ऑयल में बनता है वो, ठीक है, हम देखते हैं बाजार में क्या करते हैं, एक ही बर्तन में उन्होंने तेल डाला हुआ है, वहीं पे उसको फ्राइड करी जा रहे हैं, और उस तेल का आपने कई बार रंग देखा होगा कैसे ब्लैक हो जाता है, जैसे हम किसी गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं वैसे ब्लैक ऑयल निकलता है ना, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तेल को अगर हम एक बार गर्म कर लिया, हाई लेवल पे गर्म हो गया, वो ठंडा हो गया, तो उसके बाद वो खाने लायक नहीं रहता, ठीक है। नॉन वेज का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बाहर से, नॉन वेज आप घर के बना के खा सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से खा सकते हो, बाहर हेल्दी मिल सके तो वो भी खा सकते हो, आप पैके खा सकते हो, अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, नट्स खा सकते हो, हेल्दी फूड मील आप ले सकते हो, स्वीट्स आप खा सकते हो अगर अच्छी क्वालिटी का हो, साफ सुथरा हो तो। अंडरवेट लोग, ठीक है जी, और मिल्क प्रोडक्ट जो भी हो सारे खा सकते हैं, अंडरवेट लोग मिल्क प्रोडक्ट कोई भी खा सकते हैं, सोया प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है, वो खा सकते हैं, ठीक है, और फ्रूट और ग्रीन वेजिटेबल बहुत अच्छी है उनके लिए, ठीक है, सब कुछ खा सकते हैं, पर लो कैलोरी खाना नहीं खाना है, ठीक है। जो लोग अंडरवेट हैं उनको कोशिश करनी है कि लो कैलोरी खाना नहीं खाना है। उसका क्या रीजन है, अगर हम लो कैलोरी खाने से अपना पेट भर लेंगे तो हम वो कैलोरी ऑटो मोड पे नीचे चली जाएगी हमारी कैलोरी, और हम दूसरा कुछ खा नहीं पाएंगे, तो उससे क्या है हमारा वेट और कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हाई कैलोरी पे हमेशा ध्यान देना है, ओके। और जो अंडरवेट लोग होते हैं जब उनका डाइट प्लान हम करते हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि जब उनको भूख लगे तो उसको तुरंत खाना चाहिए। अगर वो काम पे हैं कहीं बाजार में है तो बंदा सोचता है, कई बार सोच लेता है कि अभी पहुंच के खाऊंगा या घंटे बाद खाऊंगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब भूख लगे तुरंत खाएं, हेल्दी मील खाएं और हाई कैलोरी खाएं, ठीक है। और